गॉल ब्लैडर स्टोन में होने से डॉक्टर कहते हैं कि बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होता, ये सही है क्या? देखो, गॉल ब्लैडर स्टोन की बनावट जो है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन की संरचना ही बहुत अद्भुत है। और ये स्टोन किसको बनता है, कैसे बनता है, ये थोड़ा समझ लो। जो लोग ज़्यादा बाहर की चटपटी चीज़ें, स्नैक्स या जो है तली हुई चीज़ें, घी इत्यादि हाइड्रोजनेटेड फैट खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल ये क्या है, किससे बनता है ये स्टोन? देखो, किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत फर्क होता है। किडनी स्टोन बनता है ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के कॉन्डेंस होने से। और गॉल ब्लैडर स्टोन कहाँ से बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। तो जो लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, हाइड्रोजनेटेड फैट खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और फिर ये और चीनी वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, नेचुरल मीठी चीज़ें नहीं, जो सिंथेटिक में मीठी चीज़ें हैं उसका प्रयोग करते हैं, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है। और कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला यंत्र कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में संतरा का बहुत बड़ा रोल होता है। हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, इन सब से भी रक्षा करता है। देखो, मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में यहाँ गेट पर ही एक सज्जन मिले, अनुभव बता रहा हूँ, हालांकि हार्ट डिजीज से उनका रिलेशन है। तो वो मेरे को कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मैं आया था पिछली बार तो आपने बताया था कि भाई चकोतरा, चकोतरा का नाम जानते हो? चकोतरा कौन कौन जानता है? जो बड़ा सा चकोतरा होता है, इतना बड़ा नींबू, और अंदर से लाल निकलता है, यहाँ बहुत होता है। तो आपने बताया था मेरे को चकोतरा का रस पीने के लिए, और मैंने पिया, मेरा हृदय रोग ठीक हो गया, एजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ये किस लिए बता रहा हूँ कि चकोतरा जो है ना, सबसे दी बेस्ट जो है। वैसे ग्रेप फ्रूट जो एक खास प्रकार का नींबू होता है, वो भी मैं उसे चकोतरा का छोटा भाई मानता हूँ। वो कहाँ होता है? विदेशों में होता है, अपने यहाँ नहीं मिलता है, जो अंदर से लाल होता है। तो हमने बहुत ढूंढ खोज करके मैंने कहा कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, तो उसका बड़ा भाई है चकोतरा। तो अंदर से जो लाल निकलता है उसमें दो महान तत्व होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नारिंजिन और नारिंजेनिन, जो अच्छे किस्म कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, बुरे किस्म कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हृदय के हर प्रकार के रोग में बहुत उपयोगी है। यहाँ तक कि देखो, 95 से लेकर के 98% कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? कौन सा अंग पैदा करता है? 98%, 95 to 98% लीवर पैदा करता है। कौन पैदा करता है? लीवर। ट्राइग्लिसराइड्स कौन पैदा करता है? लीवर, जो हृदय रोग पैदा करता है। तो इसलिए ध्यान रखो कि अच्छे किस्म कोलेस्ट्रॉल भी लीवर पैदा करता है, बुरे किस्म कोलेस्ट्रॉल भी। बुरे किस्म के फैट क्या होते हैं?
जिनसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं वर्स्ट फैट, बैड फैट, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट, डालडा आदि, और ट्रांस फैट वर्स्ट फैट होता है। तो बहुत सारी माताएं क्या है कि तेल को तलती हैं और बच जाता है उसको रख लेती हैं, फिर उसका उपयोग करती रहती हैं, वो जहरीला हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांस फैट। इसलिए उस तेल का प्रयोग कदापि ना करो, वो हृदय रोग पैदा करता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को जमने मत दो, और खट्टी चीज़ें खाओ। देखो एक प्रयोग यहाँ कराते हैं हम कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए, लीवर से क्या नाम, गॉल ब्लैडर से, लीवर क्लीनिंग प्रोसेस। उसमें क्या है, संतरे का रस ही देते हैं, यदि मिल जाए चकोतरा का रस तो और फायदा है, और यदि उसमें ग्रेप फ्रूट मिल जाए तो बहुत अच्छा, बहुत फायदा। वो दिल्ली में मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलता है। ग्रेप फ्रूट किसने किसने देखा है, जरा हाथ उठाना है, किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? शायद नहीं देखा है। छोटा सा होता है, येलो कलर का, उसको काटोगे तो अंदर से लाल निकलेगा। तो ये ध्यान रखो कि भाई ये गॉल ब्लैडर का स्टोन निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप इस प्रयोग को जो यहाँ हम कराते हैं, लीवर क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें संतरे का रस, मैग्नीशियम सल्फेट और इप्सम साल्ट, ये दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग यहाँ हम कराते हैं। तो उसे जो है 6-7 बार करो, तब जाकर के निकलने की संभावना रहती है, 1-2 बार में नहीं।